एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं 10th क्लास से, जो कि ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो देखते हैं आगे। इसमें मैंने जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो 3 चैप्टर्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकेंड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड थर्ड चैप्टर इज सिमिलरिटी। So we have to complete all these chapters. Okay. So let me move in first chapter, that is the ratio and proportion. So उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट, ये जो हमारे पास 3 प्रोपोर्शन दिए हैं ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जनरली हम जो प्रोपोर्शन लिखते हैं वो होता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ऐसे लिखते हैं। जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है ना उसमें क्या होती है, इसकी वैल्यू रिपीट होती है, मतलब बी और सी जो होता है वो सेम होता है ना। तो वी कैन राइट इट डाउन ए रेशियो बी विच इज इक्वल टू बी रेशियो डी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखने का मतलब है, रेशियो का मतलब होता है हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b का मल्टीप्लाई b से होगा और a का मल्टीप्लाई c से होगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25 हमें निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन सेम जैसे हमने लास्ट किया है वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। वो एक्चुअली जो ये फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो था फॉर्मूला वो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था। तो आप चाहें तो डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा लाइक बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए सी। तो जो आपका मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ये नंबर और ये दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लाइक बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैन राइट इट डाउन हियर 9 इंटू 25। बट आई वॉन्ट ओनली मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे बी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25। तो आप देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 9 इंटू 25 करें तो आपको 225 मिलेगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 15 आता है। मैं जस्ट 15 लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ हमारा कहीं प्लस माइनस 15 नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9/x एंड विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 25, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द थर्ड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18 वी हैव टू फाइंड आउट हियर। हमें क्या करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये भी हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन ही दिया हुआ है। तो मैं यहाँ आपको वैल्यू लिख के दिखा देती हूँ। इसको हमें लिखना कैसे है, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/18। जो सेकेंड प्रोपोर्शन है ना वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 बाई थर्ड प्रोपोर्शनल आई एम टेकिंग एज अ एक्स। ठीक है, तो अगर मैंने इसको x ले लिया तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो x की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 स्क्वायर की वैल्यू होती है 324 एंड डिवाइडेड बाई आपका कितना 12 दिया हुआ है। और जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 27 मिलेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 27 कहाँ है आपका, ये रहा आपका 27। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन बाई द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का जो फॉर्मूला होता है जनरली ये हमारा क्या है, ऑप्शन सी है। तो यही
हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जनरली जो हमारे पास रेशियो है वो ए रेशियो बी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, सी बाई डी गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट टू देयर डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल। मतलब इसका ये होता है कि अगर मैं ए में बी प्लस करूं और डाउन जो आएगा ए माइनस बी करूं, तो ये इसके इक्वल होगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी के इक्वल होगा। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास गिवन है वो क्या है, ये दिया हुआ है एक्स रेशियो बाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4:5, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3y इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी हमारे पास ये रेशियो गिवन होते हैं ना, जैसे x रेशियो और x बाई इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के रेशियो गिवन होते हैं ना, तो उस रेशियो के लिए हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं। जैसे कि इस रेशियो से मुझे जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मैं 4 के ले लेती हूँ, और y की वैल्यू मैं क्या करती हूँ 5 के ले लेती हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 की हो जाएगी, एंड प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, 5 के, दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 के हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 के हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना 12 के आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 के हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 16 के हो जाएगा, और प्लस 5 3 कितना होता है 15 के हो जाएगा, है ना। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 के हो जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 के हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये के आ रहा है, के को हम कैंसिल कर देंगे, और जो हमारे पास रेशियो आया है वो कितना आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 31 आ रहा है। तो आप देखें इसके लिए 32 डिवाइडेड बाई 31, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड x सच दैट 6 15 x एंड 43 एडेड बाय 3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, x है, और 43 है, एडेड बाय 3 आर इन प्रोपोर्शनल। अगर इन सब में मैं 3 ऐड कर दूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स मीन इफ आई राइट 6 plus 3, ठीक है, in one bracket, then I can write the ratio of that will become 15 plus 3, ठीक है, and which is equal to, I can write it down here, this is x plus 3, and the ratio it will come 43 plus 3, that I can write it down। ठीक है, तो ये रेशियो में होंगे अगर मैं 3 ऐड कर दूं, तो ये कितना होता है 9 बाई 18 हो जाएगा, 9:18 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 43, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास रेशियो आ रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9/18, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना आ रहा है 9/18 है, तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो इधर हमें कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, राइट।
एंड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करती हूँ मैं, डिवाइड कर देती हूँ, टू से डिवाइड कर देती हूँ 46 को, तो ये कितना, टू टू जा टू थ्री जा, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आएगा। फिर 23 माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, है ना, और नो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई, देन रेशियो एक्स रेशियो वाई वी हैव टू फाइंड आउट हियर। हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है ना। मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, दैट आई कैन राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम फोर वाई स्क्वायर एंड दिस इज माइनस फोर एक्स वाई, दैट आई कैन राइट इट डाउन विच इज इक्वल टू जीरो। ये जो होता है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि फोर बाई स्क्वायर को आप टू बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू बाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू जीरो। दैट आई कैन राइट इट डाउन, एक्स माइनस टू बाई, अगर मैं दोनों साइड रूट भी ले लेती हूँ तो जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, राइट, दैट विल बी सेम, दैट विल रिमेन सेम एक्चुअली। सो x इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट डाउन टू बाई, है ना। फिर हमारे पास क्या लिखना है, मुझे x बाई बाई निकालना है, तो x बाई बाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा। टू को मैं टू बाई वन लिख सकती हूँ, तो वेन एवर आई एम राइटिंग द रेशियो देन x रेशियो बाई विल बी टू रेशियो वन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, है ना। काफी टाइम से सारे बी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं ना, नो इसमें सी था। Okay, now it is going to started factorization of polynomials. ये वाला चैप्टर करना है हमें। तो हाँ, इसमें बोल रहा है इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड k वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई फैक्टर गिवन होता है, दैट मीन्स इफ आई डिवाइड the given equation by this factor, the remainder I will get it as a zero। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस सिक्स दिया हुआ है, इसमें मैं क्या करती हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू टू। कैसे, क्योंकि x माइनस टू इज इक्वल टू मुझे जीरो लेना है, तो x की वैल्यू कितनी, टू आ गई। वो वैल्यू मुझे क्या करनी है, इधर सब्स्टिट्यूट करनी है, और पूरी इक्वेशन की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट आई कैन राइट इट डाउन, टू स्क्वायर माइनस टू के प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, फोर माइनस ये कितना हो गया, टू के प्लस सिक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन माइनस टू के विच इज इक्वल टू जीरो, देन टेन इज इक्वल टू टू के हो जाएगा, देन के इज इक्वल टू टेन बाई टू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फाइव आएगी, वो भी प्लस फाइव, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक्स की दैट इज टू, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन को जो है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितनी, टेन माइनस टू के आ गई, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, यहाँ से फाइव मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर when 2x power 3 minus 3x square and plus 4x minus 5 is divided by x minus 1। हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जब हम इस इक्वेशन को x माइनस वन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए भी हमें सेम मेथड का यूज करना होता है, लाइक मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू इसमें वन सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में, राइट। जो हमारे पास ये x माइनस वन दिया है, इसको इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी, है ना। फिर ये वैल्यू मैं क्या करती हूँ, इधर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसकी वैल्यू। तो ये कितनी थी, ये हो जाएगी हमारे पास, ये टू एक्स पावर थ्री है, राइट। तो आई कैन राइट इट डाउन, टू इंटू वन पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन पावर टू हो जाएगी। ठीक है, प्लस वन है ना, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस फोर इंटू वन हो जाएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है,
तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर होगा, है ना। तो 2 माइनस ये कितना 3 हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो -3 -5 -8 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 -8 करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। फिर नेक्स्ट आता है आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x plus 1 is the factor of this equation, then we have to find the value of a, ठीक है। सेम मेथड का यूज करना है। ये हमारे पास x plus 1 दिया है तो x plus 1 is equal to 0, then x is equal to कितना आएगा, -1 आएगा। ये वैल्यू मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और जो भी हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है उसको इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास कितने हो जाएगी, -1 होल पावर 3 प्लस ए इंटू इधर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, then I'll get it -1 only, and look at here, this is the even number, 2 is the even number, then I'll get it +1, so a into a into 1, it is a only, so I am writing just a, और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 और माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0, इवन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 -6 तो -2 होता है, -2 -1 इज -3, देन आई कैन राइट इट डाउन हियर a -3 विच इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू, आई गेट इट हियर 3। तो a की वैल्यू हमारी 3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। The polynomial x power 3 minus 2x square plus 4x minus 5 divided by this leaves the remainder. सेम मेथड आपको यूज करना है। मैं डायरेक्ट इसमें आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी आप खुद ही ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो -33 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट ऑप्शन -33 है। आप इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। आपको इसमें x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करना है एंड व्हाट एवर लास्ट वैल्यू विल कम दैट विल बी योर आंसर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है 2x plus 1 is the factor of 2x square plus ax minus 3 then a is, है ना। हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 2x plus 1 जो है इसका फैक्टर दिया हुआ है, देन x की वैल्यू ये हमारे पास 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2 हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, a इंटू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। जब -1/2 की जो पावर है वो इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट आई कैन राइट इट डाउन 2 इंटू 1/4, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो a/2 लिख सकते हैं, -3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है वो कितना हो गया, 1/2, माइनस का कितना हो जाएगा, a/2, और माइनस हमारे पास 3 है तो ऐसा एलसीएम मैं इसका डिनोमिनेटर भी 2 ही बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सब कहीं से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो इसका जो 2 जो है एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए एंड -6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6 है, ये +1 है तो ये -5 हो जाएगा, तो -a -5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, तो -a-5 विच इज इक्वल टू 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेगेटिव साइन आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a+5 विच इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी मुझे, -5 मिलेगी, राइट।
तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिमिलरिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू डू हियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें थोड़ी से सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हमें क्या यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये सिमिलरिटी का साइन होता है। इवन हमारे पास साइड रेशियो गिवन है, देन वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। तो जो आ, इसकी थ्योरम होती है, सिमिलरिटी की एक थ्योरम होती है कि जो टू सिमिलर ट्राइंगल हैं उनका जो एरिया का प्रोपोर्शनल दैट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल ऑफ साइड स्क्वायर। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बिकम पी क्यू आर। ठीक है, और इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास 2/3 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बिकम 4/9। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नॉट ओनली वन साइड, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होते हैं दोनों एरिया। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा 4/9 हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें हमें क्या करना है, द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज पैरेलल टू बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, और डीई ये हमारे पास कौन सा है, डीई है, जो कि पैरेलल टू बी सी हमने ड्रॉ किया। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ए डी, ओके, डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना दिया हुआ है, डी बी, इसका रेशियो दिया हुआ है ना। तो ए डी, अगर हमारे पास दिया हुआ है ए डी रेशियो डी बी, दैट विल बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी के हो जाएगा, है ना। फिर हमें क्या करना है, ई सी की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी के सारे हमें वैल्यू क्या करने पड़ेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो ए डी बाई डी बी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ए ई की वैल्यू जो है वो 6 दी है, और ई सी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर एरिया। हमें क्या करना है, उसके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ एरियाज डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, रेशियो ऑफ एरियाज which is equal to, it will become the perimeters, वो जो हमारे पास P1 P2 दिया है ना, P1 बाई P2 का ये होल स्क्वायर ही होता है ना। तो ये इधर कितना हो जाएगा, 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 16/81 हो जाएगा, है ना। तो ये आया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16/81। Is question number 16. The question is, a model of a ship is made to a scale of 1:200. If the length of model is 4 meter, then actual length, we need to find actual length. So actual length, directly I can write it down, actual length is equal to, actual length is equal to, that I can write it down, model length into scale factor I can write it down. Okay, model length
into scale factor. Okay, model length into scale factor. So that directly I can solve that. I can write it down 4 meter into that I can write it down 200. That will become 800 meter will come. Okay. Or else I can write it down in this form also, that 1 divided by 200, which is equal to, it will come, uh, which is equal to 4 meter divided by x. So we need to find out just x value. Okay, so that here we can do the cross multiplication. So it will come x is equal to 4 meter into 200, and that will become 800 meter. So option B is correct here. Okay. Now next question is question number 17. Okay, so we need to do this question number 17, the triangle ABC and DEF, such that we have both are the similar triangle, and such that AB is equal to 3 centimeter and DE is equal to 4 centimeter, and area of triangle ABC we have given 54 centimeter square. Then find the area of DEF we need to find out. ठीक है, तो इसका सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, लाइक एरिया ऑफ triangle, that is ABC, and whole divided by area of triangle, that is DEF, which is equal to AB divided by DE whole square. We have to write it down. ठीक है, एक एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है एबीसी का एरिया. सो दैट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, that will become ABC, and down it will come area. I'm just writing area of triangle, that will become DEF. Okay, which is equal to the side AB by DE. AB how much we have given 3, and DE how much we have given 4, and we need to do the whole square of that. ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 9/16 मिलेगी, है ना. अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है, राइट. तो जब DEF का एरिया निकालेंगे तो ये हमारे पास, ये जो है ऊपर चला गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54. यहाँ पे 54 इंटू 16 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा. ओके, एंड वेन एवर वी विल सॉल्व दिस, ठीक है, ये 54 इंटू 16 मैंने लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ 54 इंटू 16, एंड होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना. सो 9 6 जा 54, राइट, एंड 16 6 जा 96, राइट. सो आंसर कितना होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. So the criteria for the similarity of triangle includes all except. So मतलब कौन सा क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, जो कौन सा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है ना. एक्सेप्ट, तो ये तो फॉलो करता है, इवन ये फॉलो करता है. Means angle similarity we can find out, side angle similarity we can find out, RHS similarity we can find out, but ये जो है ना वो उसका क्राइटेरिया नहीं है. तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है. Okay, so these all question we have done. These are the answers key. So if you want, you can solve your all these question yourself. At last, you can check how many options are correct for you. So these are the option for all above the questions. So thank you so much for watching this video.